हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रीट परीक्षा के लिए जो 10 मॉडल पेपर उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा बनाए गए थे उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 के बारे में चर्चा करेंगे और उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला सवाल है स्व स्थानीय संरक्षण क्षेत्र नहीं है। तो स्व स्थानीय वो होता है जो खुद के स्थान पर ही उसको संरक्षण दिया जाता है, जैसे अभ्यारण्य होता है, जैवमंडल रिजर्व होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है। और एक होता है बही स्थानीय, एक होता है स्व स्थानीय और एक होता है बही स्थानीय, जिसमें जैसे चिड़ियाघर है, जैसे जंगल में से कोई भी जानवर ले आए और अपने घर पे उसका संरक्षण करना, वो बही स्थानीय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कथन को लेकर है, जिसमें अलग अलग नदियाँ दी हुई है। तो इसमें पहला कथन है चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मणवती कहा जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। काली सिंध नदी नानेरा के निकट चंबल में मिल जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। माही नदी का जल खंभात की खाड़ी में गिर जाता है, बिल्कुल सही है। माही नदी का खंभात की खाड़ी में गिरती है गुजरात में। कोटारी नदी बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सत्य। तो चारों कथन ही बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं। तो कुल अभिलेखित वन है 32,864 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के 9.60% पर है, जो कि राज्य के 9.60% हिस्से पर फैले हुए हैं। तो या तो एग्जाम में 32,864 या 9.60, जैसा भी एग्जाम में पूछा जाए याद कर लीजिएगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है। तो रेवेरिना मृदा श्री गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना और साई रोजेक्स, ये दो प्रकार की मृदा है जो श्री गंगानगर में पाई जाती है, साई रोजेक्स। इसके अलावा जो बीकानेर है वहाँ पर जिप्सीफेरम प्रकार की मृदा पाई जाती है। और बाड़मेर और जैसलमेर में मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके आगे है थारनेवेट का जलवायु वर्गीकरण पूछा है। तो EAD जो होगा वो होगा पश्चिमी राजस्थान में। अगर बात की जाए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, तो थारनेवेट के अनुसार CA-W होता है। और उत्तरी राजस्थान की बात की जाए तो वो होता है DB-W। और अर्ध मरुस्थलीय और सीमांत क्षेत्र की बात की जाए तो वो होता है DA-W। और जो हाड़ौती का पठार है वो CA-W में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में अगर पुरुष साक्षरता देखी जाए तो कोटा, और कोटा के बाद में है जयपुर। और अगर वही पुरुष साक्षरता में अगर न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले देखा जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये दोनों जिले आते हैं। न्यूनतम में तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और अधिकतम में झुंझुनू, कोटा और जयपुर आते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसी को मील में बात की जाए तो मील में बात की जाए तो वो होगा 139 वर्ग किलोमीटर, 1,32,139 वर्ग मील इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुजरवाड़ा और बांद्रा सेंद्रीय खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरवाड़ा और जो बांद्रा सेंद्रीय है वो बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन राजस्थान में एक ही जगह मिलता है, डेगाना नागौर। इसके अलावा अगर जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम मिलता है जामसर बीकानेर में मिलता है, जामसर बीकानेर। और अगर बात की जाए डोलोमाइट की तो डोलोमाइट मिलता है दारियावाड़ उदयपुर में, और बांसवाड़ा में बिट्ठल देव, उस जगह पर डोलोमाइट मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश कृषि जलवायु में कौन से जिले शामिल हैं। तो इसमें जिले शामिल है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर
बात की जाए तो बाड़मेर और जोधपुर, तो बाड़मेर और जोधपुर शामिल किए जाते हैं 1 में, जो कि शुष्क पश्चिमी मैदान का हिस्सा है। दूसरे की बात की जाए हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, तो वो आता है 1 में। इस प्रकार 10 सिंचित क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा गया है। इसके अलावा नागौर और सीकर की बात की जाए तो यह आता है 2 में शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उच्च शुष्क और सीमित सिंचित क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर और चूरू को शामिल किया जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शासी जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है, तो शासी जनजाति अजमेर और भरतपुर में निवास करती है अधिकांशतः। इसके अलावा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है इसमें डामोर जनजाति निवास करती है। सिरोही और पाली में देखा जाए तो गरासिया जनजाति निवास करती है। और जयपुर और दौसा की बात की जाए तो यहाँ पर मेणा जनजाति निवास करती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बादेसर तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो बादेसर है उसका संबंध कौन से जिले से है, तो बादेसर या कपूरडी जालिपा अगर पूछा जाए कपूरडी तो उसका संबंध है बीकानेर, उसका संबंध है बाड़मेर से। और अगर बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में हाइड्रेला और नेवेली, ये दोनों जो जल विद्युत तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं वो बीकानेर में है। कपूरडी जालिपा और बादेसर ये दोनों बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए वो है महोत्सव को लेकर है और उनके जहाँ पर मनाए जाते हैं उनकी लोकेशन पूछा है। तो इसमें जैसे पतंग महोत्सव है तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में, तो सी के साथ 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। अब सी के साथ 1 बी में है और डी में है, तो डी के साथ 2 होगा क्योंकि दोनों में डी के साथ 2 दिया हुआ है, तो डी के साथ 2 यानी मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। और इसके अलावा जो मारवाड़ है वो बी में 4 आएगा, तो बी के साथ 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनुदेरदे बालुका स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं, तो अनुदेरदे जो बालुका स्तूप है वो मिलते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, इन 3 जगह पर अनुदेरदे मिलते हैं। और अगर वही बात की जाए बरखान की तो बरखान मिलते हैं चूरू, सीकर और ओसिया, इन 3 जगह पर बरकान मिलते हैं। और बाकी अनुदेरदे बालुका स्तूप जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में मिलते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट बात की जाए वो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, तो राजस्थान में सड़क घनत्व है 79.76 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर पर। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि शुष्क कृषि पद्धति नहीं है, बाकी टोबा है, कुई है, नाड़ी है, टाका है, ये सभी परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से लवणीय झील कौन सी है, तो लवणीय झील जो कि खारे पानी की झील है कुचामण है जो कि नागौर में अवस्थित है। इसके अलावा जो नवलखा झील है वो बूंदी में है, मीठे पानी की है। गढ़सीसर है जैसलमेर में है, जैसलमेर जिले में है। और सरदार समंद पाली जिले में है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असम्मिलित का चयन करना है, तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में अवस्थित है, बिल्कुल सत्य कथन है। और अपने को असम्मिलित का चयन करना है। राष्ट्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, बिल्कुल सत्य कथन है। स्पाइस पार्क है वो जोधपुर और कोटा में है। लेकिन जो नेशनल रिसर्च फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर यानी शुष्क बागवानी का ये है बीकानेर में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। अगर भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीड़ घास फूल या खुर्द संरक्षण रिजर्व कौन से जिले में अवस्थित है, तो बीड़ है बीकानेर में। वहीं नागौर की बात की जाए तो नागौर में है रोटू और गोगेलाव। और जालौर की बात की जाए
तो वहाँ पर है रणखार। और यहाँ पर सीकर और झुंझुनू की बात की जाए तो वहाँ पर आता है मनसा माता। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बेराट सभ्यता के बारे में पहला कथन है वर्ष 1934 में दयाराम साहनी ने यहाँ भरत स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया। सत्य कथन है। यहाँ उत्खनन से इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ के भवनों, मठों, स्तूपों, मंदिरों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सत्य है। बेराट के में उत्खनन से लोहे और तांबे की कलाकृति यह मिली है। तो ये असत्य कथन है। यहाँ से तांबे की, लोहे और तांबे की कलाकृतियाँ नहीं मिली है, बाकी बर्तन तो काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलोक, भाऊ, कक्कुक आदि शासक को प्रतिहारों की किस शाखा से संबंधित थे। तो ये कौन सी शाखा से संबंधित थे। तो ये थे मंडोर शाखा से। और कक्कुक जो था वो सबसे प्रतापी शासक था जिसने गटियाला शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था। गटियाला शिलालेख उत्कीर्ण कराने वाला कौन था। कक्कुक था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेवाड़ के किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो वो कहा गया है राणा हम्मीर को। और राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का अगर उद्धारक पूछा जाए तो वो भी कहा जाता है राणा हम्मीर को। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राव लुम्बा ने सिरोही में चौहानों की किस शाखा की स्थापना की थी। तो राव लुम्बा के द्वारा देवड़ा शाखा की स्थापना की थी सिरोही के अंदर। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और स्थापना की थी सन 1311 में। आबू और चंद्रावती को छीन लिया था किससे। परमारों से। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किसको जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राव जोधा को प्रतापी शासक माना है जिसने सन 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी तथा मारवाड़ में एक नए राज्य का सिर उद्भव हुआ था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भगवान दास ने किस वर्ष अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया था। तो भगवान दास ने सन 1585 में अपनी जो पुत्री थी मानबाई उसका विवाह जहांगीर के साथ किया था। और जो खुसरो या शाहजहाँ जहांगीर का बेटा वो मानबाई का ही पुत्र था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसके शासनकाल में जैसलमेर के भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। तो वो मिलता है विजयराज। ऑप्शन नंबर डी विजयराज से जैसलमेर में एक जो स्पष्ट इतिहास मिलता है। वही हर राय की बात की जाए तो हर राय जो था वो था अकबर जो नागौर दरबार लगा था उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और वही मूलराज था वो था जो जैसलमेर में सेकंड शाखा हुआ था उस समय मूलराज वहाँ का शासक था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था। तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामण था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जिसने आगरा और मथुरा के आसपास के इलाकों को जीतकर भरतपुर राज्य की स्वतंत्र नींव डाली थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो भूमि राज्य के सीधे अधिकार में होती है वह कहलाती है। तो खालसा भूमि कहलाती है। यह वाला वो भूमि होती है जिसका जो संरक्षक होता है वो हवलदार होता है। वही जागीर वो होती है जो जागीरदारों के पास होती है। भूम जो भूमि है वो भूमियों के लिए संरक्षित या रिजर्व होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति में नसीराबाद में हुए विद्रोह के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन छांटना है। तो इसमें पहला कथन है 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया था। बिल्कुल सत्य कथन है। अंग्रेज अधिकारियों मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए थे। बिल्कुल सत्य कथन है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर माउंट आबू में शरण ली थी। माउंट आबू में शरण नहीं ली थी। अंग्रेज अधिकारी भागकर ब्यावर में शरण लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1818 में उदयपुर राज्य के बीलों द्वारा विद्रोह करने का क्या कारण था। तो इसमें पहला बिलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयास। बिल्कुल सत्य है। अंग्रेजों की बिल दमन नीति। बिल्कुल सत्य है। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड
द्वारा बिलों में रखवाली कर और बोलाई कर वसूलने से रोकना। तो ये तीनों ही कारण थे जिससे कि बिलों के द्वारा विद्रोह किया गया था सन 1818 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो है मेव किसान आंदोलन से। और ये जो संस्था है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसका जो गठन किया गया था वो सन 1932 में किया गया था। मोहम्मद हादी के द्वारा इसका गठन किया गया था, जो कि मेव किसान आंदोलन के लिए सबसे प्रसिद्ध संस्था थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वो की गई थी जोधपुर में की गई थी। किसके द्वारा? मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास के द्वारा सन 1945 में की गई थी, दिसंबर 1945 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। और जो इसके उद्घाटन करता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले के अगर उद्घाटन करता, पहले और दूसरे के उद्घाटन करता थे एन.वी. गाडगिल, और वल्लभ भाई पटेल थे वो चौथा जो चरण था उसके उद्घाटन करता थे। इसमें महाराणा जो भूपाल सिंह था उसको महाराज प्रमुख घोषित किया गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी, जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट और कलात्मक तोरण होता है। तो वो है मामादेव जी की। मामादेव जी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण ही इनकी मूर्ति के रूप में मानी जाती है, और जो कि बरसात के देवता के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं मामादेव। वहीं अगर भूरिया बाबा देखा जाए, भूरिया बाबा मेणा समाज के इष्ट देवता के रूप में हैं, और तेजाजी जो कि कालाबाला के देवता और कृषि के देवता है, और तल्लीनाथ जी ये मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक तरफ तो लोक नृत्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ लोक नृत्य कौन से ज़िले में किए जाते हैं वो मिलान करना है। तो इसमें जो अग्नि नृत्य है वो बीकानेर में किया जाता है। तो सी के साथ होगा 3, तो बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। अब सी के साथ 3 दिया हुआ है और एक का और, तो घुड़ला नृत्य जोधपुर में, यानी कि डी के साथ 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैनियों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? तो पर्युषण है वो भाद्रपद माह में मनाया जाता है और 15 दिन चलता है, और जो अंतिम दिन है वो संवत्सरी कहलाता है। संवत्सरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने 1799 ईस्वी में वास्तुविद लालचंद की देखरेख में किस महल का निर्माण करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, जिसमें 5 मंदिर है। वो 5 मंदिर कौन कौन से? शरद मंदिर, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये 5 मंदिर है, यानी कि 5 मंजिला है, जिसमें सन 1799 में लालचंद के द्वारा किया गया था और 953 इसमें जाली जरों के स्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेला और उनके सम्मिलित का। तो असम्मिलित का अपने को चयन कर रहे हैं। तो दशहरा मेला कोटा में मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। गणगौर जो मेला है वो जयपुर में है। चंद्रभागा जो पशु मेला वो झालावाड़ में है। लेकिन जो मेरा महोत्सव है वो उदयपुर में नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस किले में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया गया था नाहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो नाहरगढ़ का निर्माण सन 1734 में तत्कालीन जो शासक थे सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, सवाई जयसिंह, इन्होंने नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था। और इसी को जो नाहरगढ़ है इसका जो दूसरा नाम है
वो सुदर्शनगढ़ भी है, सुदर्शनगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मारवाड़ चित्रशैली को लेकर है। तो है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को सेलेक्ट करना है। तो कथन एक है बादाम से आके और ऊंची पाक जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है, बिल्कुल सत्य कथन है। इस शैली के चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है, बिल्कुल सत्य है। और जो खंजन पक्षी है वो जोधपुर का शुभंकर है। इसके अलावा जो तीसरा कथन है इस चित्रशैली के उदाहरण हमें चौकेलाव महल और चित्रित उत्तरायण सूत्र से प्राप्त होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लच्छीराम और उगमराज का संबंध किस ख्याल से है। तो लच्छीराम और उगमराज का जो संबंध है वो है कोचामणी ख्याल से। जो लच्छीराम थे वो कोचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे। और इसमें जो कोचामणी ख्याल की कुछ विशेषताएं, जैसे इसमें जो है ये ओपेरा जैसा होता है, खुले मंच पर होता है। और जो स्त्री पात्र होते हैं इनकी भूमिका भी पुरुषों के द्वारा ही निभाई जाती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुदरत सिंह का संबंध किस किला से है। तो कुदरत सिंह का संबंध है मीनाकारी से। और अगर बलि पोट्री पूछा जाए तो वो है करपाल सिंह पूछा जाए तो बलि पोट्री से है। तो मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर अन्य कलाकारों की बात की जाए तो वो उनमें नाम आता है दुर्गा सिंह जी का, दुर्गा सिंह, काशीनाथ। ये दोनों मीनाकारी के अन्य हस्तकलाकार है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सास बहू का मंदिर और जगत अंबिका मंदिर किस जिले में स्थित है। तो सास बहू का मंदिर और जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में है। और सास बहू का जो मंदिर है वो 10वीं सदी में बनवाया गया था, 10वीं सदी में। और जो उदयपुर का शासक था अल्लट, इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था सास बहू मंदिर का। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक तरफ साहित्यकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। तो कवि राजा जो श्यामल दास था इनका जन्म दोखलिया में हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। विजयदान देता बोरुंदा के थे जहाँ पर रूपायन संस्थान की स्थापना की गई है। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ के थे। और लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे वो लाडनो के नहीं थे, वो थे सिरोही के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली जो किशनगढ़, जयपुर, टोंक, अजमेर और मेरवाड़ा के पूर्वी भागों में बोली जाती है तो वो बोली है ढूंढाड़ी। वहीं अगर बागड़ी की बात की जाए तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। अहिरवाटी की बात की जाए तो ये जयपुर के कोटपुतली और जो अलवर जो क्षेत्र है अलवर वहाँ पर बोली जाती है। मेवात की बात की जाए तो ये अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नाहन आयोजन कहाँ का प्रसिद्ध है। तो नाहन जो आयोजन है वो कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा में भी सांगोद का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अजमेर की बात की जाए तो अजमेर भी बिनाई में कोड़ा मार होली के लिए प्रसिद्ध है, कोड़ा मार होली। और जयपुर में जन्म मरण की होली मनाई जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसंत, चीर पटोरी, चोरसी, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरावाली आदि किनके नाम है। तो ये सभी नाम है साड़ियों के विविध नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तेमड़िया, तुलसी, बजट्टी, मांदलिया नामक आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं। तो ये सारे के सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीराबाई को लेकर है। तो मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। और सत्य कथन का ही अपने को चयन करना है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर पर कुड़की नामक ग्राम में 1498 के ईस्वी के लगभग हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। राग गोविंद, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं, बिल्कुल सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश पर उसके वियोग में जाने वाला जो वीर गीत है
वो कहलाता है जोरावा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं कामण गीत की बात की जाए तो वो थी, शिशु के अगर टोने टोटके से बचाना है तो कामण गीत गाया जाता है। पावना जब मेहमान, जब वर जो होता है वो पहली बार ससुराल जाता है तो पावना नामक गीत गाए जाते हैं। वहीं दुपट्टा दूल्हे की सालियों के द्वारा गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों या दंडादेशों को समा या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को दंडादेश या समा की शक्ति दी गई है। वहीं अगर 156 की बात की जाए तो वह राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में उल्लिखित है। वहीं 160 की बात की जाए तो राज्यपाल की कुछ आकस्मिकता के संबंध में क्या क्या शक्तियां होती है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 160 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में 1957 के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 176। राजस्थान में सबसे जो अगर 1952 का पूछा जाए तो 160 थी। वहीं 176 जो हुई थी वो हुई थी 1957 में। इसके बाद 1967 में 184 हो गई और 1977 में 200 हो गई। 1977 में जब 200 विधानसभा सीटें बनाई गई थी तो उस टाइम पर जो जनसंख्या का जो था वो बेस माना था। 1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए 200 सीटें बनाई गई थी और अब जब कभी भी आधार माना जाएगा तो 2026 तक वापस विधानसभा सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कचनार चौधरी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो कचनार चौधरी का जो संबंध है वो है शॉटपुट से और कचनार चौधरी राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था और जिसे 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का राज्य खेल बास्केट कब घोषित किया गया था? तो सन 1948 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष सन 1948 में राजस्थान का जो राज्य खेल है बास्केटबॉल उसको घोषित किया गया था। इसके अलावा इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला चौपासनी चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। वहीं अगर धौलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आम का उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है और अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में सीताफल का बनाया गया है। सीताफल का चित्तौड़गढ़ में उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना में प्रति युगल कितनी राशि स्वीकृत होती है? तो 5 लाख रुपए स्वीकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना निम्नलिखित द्वारा वित्त पोषित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो जायका है यह परियोजना राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है। यह एक बाह्य सहायता परियोजना है जिसके तहत 27 जिलों में 137 जल परियोजनाओं में सुधार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे गलता तीर्थ स्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो गलता जयपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीरान साहब की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो मीरान साहब की दरगाह बूंदी जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही मिट्टे साहब की दरगाह की पूछा जाए तो वो गागरोड में स्थित है और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थित है? तो संगमरमर मूर्ति उद्योग जयपुर में स्थित है और रिको के द्वारा संगमरमर मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीडोस की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक तरफ ग्राम उद्योग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जिले दिए हुए हैं।
तो बादला या जो मोटड़े हैं वो जोधपुर में बनाए जाते हैं। वहीं कृषि औजार है वो श्रीगंगानगर में बनाए जाते हैं। आजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ में और रमकड़ा डूंगरपुर में है, यानी एक के साथ 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार मैं आपको राजस्थान जीके के रीट मॉडल पेपर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उत्कृष्ट क्लासेस के द्वारा उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और जो कल रीट मॉडल पेपर जो 5 होगा वो सॉल्व करवाया जाएगा। इस प्रकार आपके रीट परीक्षा से पहले जो रीट के 10 मॉडल पेपर उत्कृष्ट क्लासेस के द्वारा निकाले गए हैं उन सभी का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।